अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, विक वाईटी चैनल पर वेलकम बैक। मेरी पिछली और पहली वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आप पाकिस्तान में घर बैठे बैठे इंटरनेशनल ट्रेडिंग यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग इंटरनेशनल लेवल पर कर सकते हैं अमेरिकन स्टॉक्स या बिटकॉइन, इथेरियम या क्रिप्टो करेंसीज़ के साथ। और पिछली वीडियो में ही आपको बताया कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ब्रोकरेज एक्सनेस पर आप कैसे अकाउंट बना सकते हैं। आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से आपने एक्सनेस का अकाउंट ओपन करना है, और एक्सनेस पर हमने एक डेमो अकाउंट बनाया और MT4 मेटा ट्रेडर 4 डाउनलोड करना भी आपको सिखाया। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं ओपन किया तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप एक्सनेस के प्लेटफॉर्म पर चले जाइए और प्रीवियस वीडियो के मुताबिक अपना अकाउंट ओपन करके डेमो अकाउंट बना के MT4 डाउनलोड करके उसमें लॉगिन हो जाइए। फिर बता दूं आपको, प्रीवियस वीडियो में, पहली वीडियो में ये सारी चीज़ें डिटेल्स में एक्सप्लेन की गई हैं। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने MT4 यूज़ करना है। ज़ाहिर है ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल न्यू है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डेमो अकाउंट पर जब आप मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ट्रेडिंग की तो आपको MT4 भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत ईजी लगेगा ये प्लेटफॉर्म। अब आज मैं आपको मेटा ट्रेडर 4 MT4 की कंप्लीट बेसिक्स डिटेल्स में इंशाल्लाह ताला बताऊँगा। आज की इस वीडियो में आपको मेटा ट्रेडर 4 80% तक यूज़ करना आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आप मार्केट वॉच पर जाकर राइट क्लिक करके शो या फिर हाइड कर सकते हैं। जैसे कि शो ऑल पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे मार्केट सिंबल्स आपके सामने शो हो जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि एक्सनेस जितने भी मार्केट्स आपको देता है ट्रेडिंग के लिए वो सारे के सारे यहाँ पर विजिबल हो चुके हैं। और अगर अब आप यहाँ से हाइड ऑल कर देंगे राइट क्लिक करके तो आपके सामने सिर्फ वो मार्केट खुल जाएगी जो कि आपकी सामने चार्ट पर शो हो रही होगी। जैसे यहाँ पर बिटकॉइन शो हो रहा है तो ये आपके सामने शो हो गया, बाकी सारे हिडन हो गए। बिटकॉइन यहाँ पर आप देख सकते हैं 37,700 समथिंग पे चल रहा है। यहाँ पर आप राइट क्लिक करके शो ऑल सिम्बल्स भी कर सकते हैं, और सिम्बल्स में अगर आप जाना चाहें तो Ctrl+U दबाकर सिम्बल्स में जा सकते हैं जो कि सारे के सारे सिम्बल्स शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप सिम्बल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट ओवरऑल सारे के सारे सिम्बल्स शो हो जाएंगे। सबसे पहले आप एप्पल सेलेक्ट कर लीजिए स्टॉक मार्केट में से, ताकि आपके सामने एक बहुत बड़ा स्टॉक जो कि BTC का है और एक बहुत छोटा स्टॉक जो कि एप्पल का है जिसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, लेकिन एप्पल अपनी स्टॉक वैल्यू हमेशा छोटी ही रखता है ताकि हर कोई उसमें ट्रेडिंग कर पाए बहुत ईजीली। अब ये लेफ़्ट पैनल जो आपका ही मार्केट वॉच कहलाता है, इसको आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं और ऊपर से ये वाले सिंबल से आप इसको ओपन दोबारा कर सकते हैं। Ctrl+M दबाकर या फिर इस सिंबल को दबाकर आप इसको दोबारा खोल सकते हैं अगर ये आपका कभी हिडन हो जाए तो। यहाँ पर आपका टर्मिनल पैनल होता है जिस पर आप ट्रेड पर अगर आप क्लिक करें तो वो बंद भी हो जाता है, मिनिमाइज़ हो जाता है, और दोबारा से क्लिक करने पर ओपन भी हो जाता है। टर्मिनल पैनल का यहाँ पर ऊपर भी बटन होता है, आपका मार्केट वॉच के साथ ही बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज़ या फिर सामने से हट जाएगा और सामने शो भी हो जाएगा। टर्मिनल में बैलेंस, इक्विटी और मार्जिन, जो फ्री मार्जिन जो आपके सामने शो हो रहा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बैलेंस आपने जो अपने अकाउंट में, डेमो अकाउंट में बनाते वक्त सेलेक्ट किया था, एंटर किया था $500, ये वो शो हो रहा है। और इक्विटी आपकी वो होती है जो आप डील जब क्लोज करेंगे, बेट आपकी क्लोज करेंगे तो आपका टोटल बैलेंस या नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी होगा वो इक्विटी दिखाया जाएगा। जब तक आप डील क्लोज नहीं करते वो पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाता रहेगा, फिर इक्विटी के मुताबिक ही आपका बैलेंस हो जाएगा। और एंड में फ्री मार्जिन आपकी वो है कि आप कितनी बेट लगा सकते हैं। ये मैं आपको आज डेमो में जब बेट लगा कर दिखाऊँगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बाय और सेल के बीच में जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है ये बिटकॉइन की वैल्यू में, ये आपका स्प्रेड होता है। ये देखिए जो दो लाइनें नज़र आ रही हैं आपको रेड और ग्रीन में, ये आस्क और बिड की लाइन है। इनका जो बीच का स्प्रेड है ये स्प्रेड कहलाता है, इनका जो बीच का डिफरेंस है इसको स्प्रेड कहते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे जब बिटकॉइन इतनी बड़ी वैल्यू का है, 37,600 समथिंग डॉलर्स का है, तो आप ये अपने $500 के अकाउंट पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसको कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। बेसिकली एक्सनेस ब्रोकर की यही खासियत है कि वो आपको लेवरेज देता है कि आप बड़े से बड़ा स्टॉक भी ट्रेड कर पाएँ। लेवरेज यानी उधार, आपको एक्सनेस अपनी तरफ से थोड़ा उधार दे देता है जिससे आप बिटकॉइन का भी अकाउंट ट्रेड कर पाएँ, भले उसकी कितनी भी बड़ी वैल्यू हो। लेवरेज को समझने के लिए आप अपने एक्सनेस के अकाउंट के चेंज लेवरेज पर जाइए। यहाँ पर देखिए आपका लेवरेज 1:2000 दिखा रहा है, और यहाँ पर ये नीचे दिखा रहा है कि 1:2000 लेवरेज आपको जब मिल सकता है जब आपकी इक्विटी $5,000 से कम हो।
लेवरेज को समझने के लिए आप अपना कैलकुलेटर खोल लीजिए और कैलकुलेटर में आपका जो बैलेंस है 500 उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2000 लेवरेज से। आपको एक्सनेस अपनी तरफ से $1 मिलियन यानी $10 लाख का लेवरेज यानी उधार दे देगा, और ये एक्सनेस अपनी तरफ से देगा ताकि आप बिटकॉइन वगैरह पर ट्रेडिंग कर पाएँ। फर्दर आप प्रैक्टिस करेंगे, बेट्स लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी हम बिटकॉइन की बेट लगाएंगे। इसकी आपके $500 बैलेंस पर पूरे एक बिटकॉइन की 1 बिटकॉइन की आप बेट लगाएंगे, जो कि आपकी बनेगी 37,500 समथिंग की। अब यहाँ पर हम बाय बटन पर क्लिक कर देंगे। पहली बार आपको ये 1 क्लिक ट्रेडिंग का पॉपअप देता है, ये 1 टाइम ही आता है, पहली बारी में ही आता है जब आप मेटाट्रेडर 4 डालते हैं। इसको एक्सेप्ट करके आप ओके कर दीजिए कि आप 1 क्लिक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक ही बारी में बटन दबाकर आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करना चाहते हैं। अब दोबारा आप बाय के बटन पर जाकर बेट लगा दीजिए, क्लिक कर दीजिए। ये आपकी यहाँ बेट शो हो जाएगी जो कि डॉटेड नज़र आ रही है। ये मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। जो डॉट्स में नज़र आ रही है आपकी बेट प्लेस हो गई है। बाय की बेट हमेशा ऊपर वाली लाइन पर लगेगी और सेल की बेट हमेशा नीचे वाली लाइन पर लगेगी। अब इन 2 लाइनों के बीच में जो डिफरेंस नज़र आ रहा है आस्क और बिड का, ये स्प्रेड है। यही स्प्रेड जब हम अकाउंट खोल रहे थे अपना तब आपके सामने आया था। आप इधर से जाकर चेक भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में आपका स्प्रेड 0.3% दिखा रहा है, यानी जो भी वैल्यू होगी उसका 0.3% आस्क और बिड लाइन के बीच का स्प्रेड होगा। ये जो आपको यहाँ पर स्प्रेड नज़र आ रहा है ये बढ़ता भी है, कम भी हो जाता है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब ये आप देखें जो आपने बेट लगाई थी वो थोड़ी सी ही देर में अराउंड $190 नेगेटिव जा रही है। $190 आपको नुकसान हो रहा है इस चीज़ में। ये डेमो का अकाउंट है, इस वजह से इसमें ऐसा कोई घबराना नहीं है। तो ये देखिए आपका 500 बैलेंस है, जिसमें से इक्विटी आपकी 336 दिखा रहा है, यानी उसमें से 190, 160, 180 जो है वो माइनस किए जा रहा है। मार्जिन आपकी 93 दिखा रहा है, यानी आप एक भी बेट नहीं लगा सकते और ऊपर अभी, क्योंकि अगर आप बेट लगाएंगे तो आपका अकाउंट बहुत इजीली ब्लो हो सकता है, उड़ सकता है। फ्री मार्जिन भी आपकी 240 दिखा रहा है, यानी ये समझिए कि तकरीबन आपका आधा बैलेंस जो है वो फ्री मार्जिन दिखा रहा है। ये आपका 500 का आधा बैलेंस यूज़ हो चुका है। और आप मैक्सिमम भी अगर लगाना चाहें तो सिंगल बेट सिर्फ लगा सकते हैं। ये परसेंटेज में दिखा रहा है आपका मार्जिन लेवल जो है वो कितना परसेंटेज बचा है अभी। इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो बैलेंस और इक्विटी है, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। अच्छा, अब बेट को ज़रा हम समझ लें। ये आपका नंबर है, जो आपका बेट नंबर है, टोकन नंबर एक तरह से कह सकते हैं इसको आप। आपकी डेट है, किस डेट को आपने लगाया, जैसे ये 22 तारीख को लगाया गया है, बाय किया है आपने, सेल नहीं किया। और साइज़ आपका पूरा 1 बिटकॉइन है, जो कि ये समझिए कि 37,500 समथिंग का है। ये स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस का मतलब है अगर आप अपना कोई नुकसान आपको हो रहा हो, बेट आपकी नेगेटिव जा रही हो। ये समझिए कि जैसे अभी हमारा हो रहा है 121 समथिंग हमारा नेगेटिव हो रहा है, 112 वगैरह, तो आप इसको स्टॉप लॉस कर सकते हैं। मतलब एक स्टॉप लॉस की लाइन लगा सकते हैं कि वहाँ से नीचे ज़्यादा नहीं गिरे, उससे ज़्यादा नीचे ना जाए। ये डिटेल में इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आपको समझाऊंगा। टेक प्रॉफिट भी इसी तरह का है कि आपने अगर प्रॉफिट लगाना है तो आप इतने प्रॉफिट पर आपका अमाउंट जो है, बेट जो है आपकी, वो ऑटोमेटिकली कट जाएगी, आपको प्रॉफिट उसका मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल $10, $20 जितने पर भी आपने सेट किया वो आपका सेट हो जाएगा। प्राइस आपका ये वो है जो कि अभी नॉर्मल वैल्यू अभी चल रही है, वही प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है। और कमीशन आपका कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड का स्प्रेड वाला अकाउंट बनाया था। ये जो 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, स्प्रेड की वजह से आपका कोई कमीशन नहीं है। स्वैप, अगर आप स्वैप की तरफ आ जाएं तो स्वैप मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं चलता। स्वैप एक तरह से इंटरेस्ट रेट होता है कि बेट कटने पर या फिर बेट छोड़ने पर हफ्ते के बीच में आपको एक स्वैप मिलेगा, आपको एक नुकसान उसका भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, जो कि इंटरेस्ट होता था, जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ में, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में नहीं है। इसलिए आप स्वैप को बिल्कुल भूल जाइए, आपके लिए स्वैप एग्जिस्टेंस नहीं रखता। और यहाँ पर एंड में आपका प्रॉफिट नज़र आएगा या फिर जो लॉस होगा वो नज़र आ रहा होगा। नेगेटिव में लॉस होगा, पॉजिटिव में प्रॉफिट होगा। इस कट के साइन से आप अपनी बेट को क्लोज कर सकते हैं, जितना भी आपका हो रहा, भले प्रॉफिट हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या लॉस हो रहा हो। इक्विटी को देखकर आप इस चीज़ को कट कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब बेट क्लोज की जा सकती है। ये सिंगल क्रॉस के साइन से आप इसको क्लोज कर देंगे बेट को। ये बेट मैं आपको नेगेटिव में ही काट के दिखाऊंगा, हमें कितना नुकसान होता है वो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये यहाँ पर हमारी बेट कट हो गई है। अब हमारा बैलेंस जो $500 था वो कम होकर अब 393 समथिंग हो गया है। और इक्विटी भी सेम हो गई है, बैलेंस भी सेम हो गया है, आपका मार्जिन भी सेम हो गया है।
बेसिकली आपका जो इक्विटी होती है वो आपकी क्लोज जब ही होती है जब आप कोई भी अपनी जो बेट वगैरह होती है उसको कैंसिल कर दें या उसको क्लोज कर दें, बेट को कंप्लीट कर लें, कट कर दें अगर उसे, तो आपकी फ्री मार्जिन भी सेम दिखाने लग जाएगा, इक्विटी भी और बैलेंस भी। यहाँ पर अगर आपको अपने किसी भी मार्केट का सेकेंड्स में देखना है वेरिएशन तो ये टिक चार्ट पर जा सकते हैं, यहाँ पर दिखाने लग जाएगा। आपको मैं एक बेट लगा कर दिखाता हूँ। बाय की बेट हमने यहाँ पर लगाई है, बीप के साथ बेट लग गई है। यहाँ पर अभी ये नेगेटिव हो रहा है लेकिन ये मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रही है तो ये थोड़ी देर में पॉजिटिव होने लग जाएगा। पॉजिटिव भी बेट मैं आपको एक काट के दिखाऊंगा ताकि आपको एग्जैक्ट अंदाज़ा हो जाए कि नेगेटिव कैसा इक्विटी में बनेगा और पॉजिटिव कैसा बनेगा। आप यहाँ पर अगर देखें तो ये दोनों लाइनें आस्क और बिड के बीच में जो है ये डॉटेड लाइन जो है ये आपने अपनी बेट लगाई हुई है और ये ग्रीन लाइन से ऊपर ही जाएगा तभी जाकर ये पॉजिटिव आपका साइन दिखाने लग जाएगा अगर आपने बाय लगाया हुआ है तो। और अगर आपने सेल लगाया हुआ है तो रेड लाइन से जब नीचे आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो ही ये पॉजिटिव होगा। ऊपर वाली लाइन हमेशा आपकी बाय की होती है, नीचे वाली लाइन हमेशा आपकी सेल की होती है। और यहाँ पर अगर आप कैंडल के ऊपर अपना कर्सर रखेंगे तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने लग जाएगा कैंडल की कि ये ओपन कब हुई, इसका हाईएस्ट क्या कैंडल की पोजीशन गई है, लोवेस्ट क्या मार्केट गई है, क्लोज किस टाइम पे होगी, ये सारी चीज़ें ओवरऑल दिखाने लग जाएगा। वॉल्यूम यानी कितने लोग इस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी इस सिंगल कैंडल पर, ये सारी चीज़ें आपकी डिटेल सामने आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रीन वाली लाइन जो है हमारी ये ऊपर चली गई है आपकी मार्केट जो आपने प्लेस की थी उसकी पोजीशन से, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव होने लग गया है। इक्विटी भी आपकी बढ़ाकर दिखा रहा है बैलेंस के मुकाबले में, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस से ज़्यादा इक्विटी हो गई है। अब हम इस बेट को क्लोज़ कर देंगे, यहाँ से कट का जो साइन आपके सामने नज़र आ रहा है इससे आप इसको बेट को क्लोज़ कर देंगे। ये पॉजिटिव में आ गया, इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लोज़ करूँगा बीप का साइन आएगा और आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, जो कि इक्विटी आपकी शो दिखा रहा था ज़्यादा होकर वही आपका बैलेंस दिखाने लग जाएगा और बेट आपकी क्लोज़ हो जाएगी। यहाँ से हम एप्पल पर अगर चले जाएं तो एप्पल का भी यही डिफरेंस है। आपका जो स्प्रेड है वो आस्क और बिड प्राइस की लाइन के बीच में होता है, बाय और सेल की लाइन के बीच में। इसको आप प्लस से इसको जूम कर सकते हैं चार्ट को, माइनस से इसको जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको एप्पल के बीच में गैप नज़र आ रहा है, ये डे चेंज होने का गैप है। जैसे कि आप इधर डेट्स देख सकते हैं, यहाँ पर ये डेट चेंज हो गई है, 14 से 15 हो गई, तो ये डेट चेंज होने का गैप होता है। डेज चेंज होंगे तो ये गैप सामने आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए डिफरेंट जगहों पर गैप्स हैं, ये सारे डेट चेंज होने के गैप्स हैं। नीचे टर्मिनल के बारे में मैं आपको बता दूं, टर्मिनल में पहले आता है अकाउंट हिस्ट्री। अकाउंट हिस्ट्री आपकी वही है जिसमें आपने जो भी बेट्स लगाई हैं डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर आपका ये 500 बैलेंस दिखा रहा है और आपने जो बेट काटी थी वो भी यहाँ पर शो हो रही है नेगेटिव में, जो कि आपको नुकसान हुआ है। और जो पॉजिटिव की बेट है वो भी आपकी यहाँ पर शो हो रही है जो कि $6 दिखा रहा है और टोटल बैलेंस में आपके इसने प्लस कर दिया है वो अमाउंट। ये सारी हिस्ट्री यहाँ पर शो हो जाती है आपको। अब यहाँ पर आप देखें तो पहले तो प्रॉफिट और लॉस आपका दिखा रहा है कि जितना भी आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है, जो कि -100 दिखा रही है। और क्रेडिट अगर आप देखें तो क्रेडिट वो है जो कि आपने पैसा इसमें डिपॉजिट वगैरह किया है, जितना भी आपका टोटल डिपॉजिट वही है जो आपने $500 डिपॉजिट किए हैं। विड्रॉल वो है जो आपने अमाउंट निकाला है, जो कि अभी तक हमने नहीं निकाला, वो भी आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला सिखाएंगे कि कैसे आप अमाउंट निकाल सकते हैं, किस बैंक अकाउंट में निकाल सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है निकालने के, तो वो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आपको बताऊँगा। एक्सनेस के थ्रू होता है वो। अब अगर आप इधर राइट क्लिक करें तो आपके सामने शो हो जाता है कि आप कस्टम पीरियड भी कर सकते हैं, हिस्ट्री का लास्ट 3 मंथ का भी कर सकते हैं, लास्ट मंथ का भी कर सकते हैं, जो भी आप कस्टम पीरियड वगैरह सेट करना चाहें वो हो सकता है। जैसे यहाँ पर टुडे का भी हो सकता है। और राइट क्लिक करके ही आप यहाँ पर और पैनल्स भी ऐड कर सकते हैं इसकी हेडिंग में। जैसे आप कमीशन ऐड कर सकते हैं, कमीशन जो है वो आपका यहाँ पर 0 दिखाएगा। उसकी वजह यह है कि बेसिकली आप स्प्रेड वाला अकाउंट यूज़ करें तो आपका कमीशन कुछ भी नहीं है। इधर अकाउंट हिस्ट्री के बाद न्यूज़ वाले सेक्शन में आपकी डेली न्यूज़ होती है जो भी चल रही होती है। फिर मेल बॉक्स में आपके जो भी ईमेल्स आए हुए होते हैं वो होते हैं। सिर्फ ये ईमेल्स आपको एक्सनेस प्लेटफॉर्म की तरफ से ही आते हैं। बेसिकली यही इसमें इंपॉर्टेंट है, ट्रेड, अकाउंट हिस्ट्री और न्यूज़ वगैरह आपकी। अब टॉप के सेक्शंस पर आपके जितने भी बटन्स हैं उनके बारे में आपको बता दूं। जैसे न्यू ऑर्डर प्लेस करने के लिए होता है। ऑटो ट्रेडिंग जो होता है ये बॉट्स वगैरह होते हैं। AI होता है जो बॉट्स बनाए जाते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से बॉट्स बनाने हैं और किस तरह से बगैर कुछ मेहनत किए ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पर फिर चार्ट्स आ गए। चार्ट्स ये सारे कहलाते हैं। इसमें 3 तरह के चार्ट होते हैं।
पहला चार्ट आपका बेसिक चार्ट है, जो कि हमेशा जब भी आप मेटा ट्रेडर ऑन करेंगे तो आपके सामने वही शो होगा, जो कि कैंडल चार्ट है, जो यहाँ पर आपके विजिबल हो रहा है सामने। दूसरा फिर आपका आ जाता है बार चार्ट, कि बार चार्ट में आप देख सकते हैं ये सारे बार्स बन गए हैं, सामने बार्स नज़र आ रहे हैं। और तीसरा आपका होता है लाइन चार्ट, ये लाइन्स बन गई हैं सारी की सारी। कैंडल चार्ट बेसिक है तो कैंडल चार्ट ही रखेंगे, सबसे ज़्यादा कैंडल चार्ट ही यूज़ होता है। ये मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करने के लिए है, जूम इन जूम आउट करने के लिए। यहाँ पर आपकी ये विंडोज़ हैं, आप इसके थ्रू मल्टीपल विंडोज़ जो आपने खोली हुई हों वो सामने एक साथ शो कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर छोटा कर दूँ और यहाँ से एक और विंडो लाकर डाल दूँ, इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। और अगर इस बटन को मैं दोबारा से यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जितनी भी विंडोज़ होंगी वो मेरे सामने शो हो जाएंगी। यहाँ से दोबारा मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। ये बटन हाइड करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट होता है, जो भी बाय और सेल बटन है, ताकि मिस्टेकनली ना लग जाए। ये दोनों में आप देख सकते हैं। विंडो बटन के बाद चार्ट मूवमेंट्स के बटन है। आपने जिस तरह से भी चार्ट को मूव करना है वो इन बटन्स के थ्रू मूव हो जाता है। जैसे आप इसको अगर आगे लेकर जाएं और फिर दोबारा इसी बटन को क्लिक कर दें तो आपके ओरिजिनल पोजीशन, जो कि शुरुआती पोजीशन है, वो आपके सामने शो हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से वापस आ गया पोजीशन पे। और इसके साथ ही जो दूसरा बटन है आपका, वो भी पोजीशन का ही है, कि चार्ट अगर आप बिल्कुल दीवार के साथ नंबर्स के साथ लगाना चाहें तो वो इससे हो जाता है। और चार्ट के बीच में गैप भी इसी बटन के थ्रू होगा। जैसे ये गैप आ गया, ये चार्ट शिफ्ट का है, इसको पकड़ के आप ड्रैग करके चार्ट को हिला सकते हैं, पोजीशन पर रख सकते हैं। और ये मैक्सिमम यहाँ तक ही आता है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाता। फिर उसके बाद आपका इंडिकेटर लिस्ट का बटन है, और उसके साथ ही आपका फिर जो टाइम पीरियड का बटन है वो है। जैसे मिनट्स वगैरह सारे इसमें शो होंगे। यहाँ पर भी आपका टाइम लाइन है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, या फिर 1 आवर, 4 आवर, डे 1 यानी 1 डे, 1 वीक, या फिर 1 मंथ तक का। यानी मिनट्स वगैरह के हिसाब से, डे के हिसाब से जो कैंडल मूवमेंट है वो आपकी शो होगी। यहाँ से आखिरी आपका है टेम्पलेट्स वगैरह। ये इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे टेम्पलेट बनाना है। ये रेड और ग्रीन कलर का जो आपका चार्ट बना है ये किस तरह से बना है, और उसको सेव वगैरह भी कैसे करना है। तो ये था MT4 मेटाट्रेडर 4 का कंप्लीट रिव्यू, किस तरह से आपने मेटाट्रेडर 4 यूज़ करना है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आप मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे, मेटाट्रेडर 4 आपको ईज़िली समझ आने लग जाएगा, इसकी आदत हो जाएगी इसकी हर चीज़ की, और आप इजीली इस पर ट्रेडिंग कर पाएंगे। भले ही वो बिटकॉइन हो या अमेरिकन स्टॉक्स हो, जैसे कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर इंडिसीज़ हो जैसे US टेक, US 500। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं, US 500 और US टेक वगैरह। और या फिर आपका गोल्ड हो, सिल्वर हो, ऑयल हो, किसी भी चीज़ की आप ट्रेडिंग बहुत ईजीली कर सकते हैं मेटाट्रेडर 4 पर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप मोबाइल पर एक्सनेस का अकाउंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, या आप मोबाइल पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए हैंडी पड़ेगा, बहुत इजी हो जाएगा ट्रेडिंग करना। तो इंशाल्लाह ताला उस पर आपको एक्सनेस का अकाउंट बनाकर दिखाया जाएगा, और मेटाट्रेडर 4 या फिर 5 जो भी उस पर डाल सकते हैं वो कैसे डाला जाएगा वो भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।